वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक को, यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नए टॉपिक की तैयारी करते हैं, जो आज शुरू करने वाले हैं हम काइनामेटिक्स। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि सरल रेखा में गति। तो लाइक जरूर करना है दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और शुरू कर रहे हैं हम बढ़िया तरीके से आज अपने टॉपिक को, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, तो बिल्कुल बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम आज का सेशन। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली कॉन्सेप्ट जानेंगे स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। तो सारे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारी की सारी बेसिक सी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम स्टार्टिंग करें इस सेशन की, तो हम पढ़ने जा रहे हैं काइनामेटिक्स। और काइनामेटिक्स में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो काइनामेटिक्स बेसिकली दो पार्ट में मिलकर बना है। काइन मींस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होती है किसी के पास, गतिज ऊर्जा कब होती है, जब कोई वस्तु चलती है। यानी कि काइन का मतलब हो गया मोशन। क्या हो गया, काइन का मतलब मोशन। और अगर मैं मैटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स, मैटिक्स मतलब गणना करना, किसी की कैलकुलेशन करना। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर है? पहले ही बताओ मेरी आवाज क्लियर है और मैं दिख सही रहा हूं? मतलब हाँ, मैं तो दिख ही सही रहा हूं, खैर, बट क्या बैकग्राउंड सही दिख रहा है जल्दी से बता दो एंड देन शुरू करते हैं। बता दो दोस्त, फटाफट बता दो, जल्दी से रिप्लाई कर दे, फिर शुरू कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक जल्दी से एक रिप्लाई आ जाए। जल्दी से रिप्लाई कर देंगे कि क्या मैं दिख रहा हूं, क्या बोर्ड दिख रहा है क्लियर, जो भी मैं यहां लिख रहा हूं आप सभी को क्लियर दिख रहा है? जल्दी से एक रिप्लाई कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर दें, ओके, सब बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली मैट्रिक्स का मतलब हो गया दोस्तों मैथ्स, यानी कि गणना करना, गणित लगाना। तो जब हम मोशन में, यानी कि जब हम गति करेंगे, जब हम चलेंगे फिरेंगे, तो उसमें कौन सी कैलकुलेशंस अपन लोग लगाने वाले हैं, दैट विल बी काइनामेटिक्स। ठीक है, तो काइनामेटिक्स ये होती है। तो काइनामेटिक्स के अंदर हम मोशन इन 1D भी पढ़ेंगे, मोशन इन 2D भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति भी पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। तो आज हम बेसिक सी चीजें लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम बातें करेंगे छोटी छोटी चीजों की। तो इसके अंदर पढ़ते क्या है दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अपने टॉपिक की बात करूं तो हम आज पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको कहते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा का मतलब क्या होता है, अगर मैं सीधे गांव की भाषा में बोलूं तो इसको बेसिकली सीधी रेखा में गति भी कहते हैं। ठीक है, सीधी रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधे, जैसे हम चलते हैं ना, तो हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, हम सीधे सीधे चलते हैं रोड में। ठीक है, जब हम ग्राउंड के चक्कर काट रहे होते हैं तब हम सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं यहां से जा रहा हूं कहीं, ये तो मैं एक सीधी रेखा में चल रहा हूं, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। जब मैंने ये पत्थर या ये मार्कर ऊपर फेंका तो ये ऊपर गया, यानी कि सीधा ऊपर गया, ये ना इधर हुआ ना उधर हुआ, इसको कहते हैं हम सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो तो बिल्कुल अब इसके अंदर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक हमारे क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो पहली चीजें पता होनी चाहिए कि हम बेसिक सी चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम दूरी कहते हैं, दूरी। ठीक है, दूसरी चीज हमें इसके अंदर पढ़नी होती है डिस्प्लेसमेंट। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, जिसने कभी फिजिक्स में मतलब अभी तक नहीं की है तैयारी या नहीं पढ़ा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। विस्थापन, हर एक चीज को समझना है। तीसरी चीज हम इसके अंदर जानेंगे दोस्तों स्पीड के बारे में, यानी कि चाल, जो हमने 7वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ी थी, वही स्पीड। चौथी चीज हम इसके अंदर जानेंगे वेलोसिटी, यानी कि वेग के बारे में। पांचवी चीज हम इसके अंदर जानेंगे दोस्तों एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन यानी कि त्वरण।
तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर कवर करनी है, ये सारी की सारी चीजें हमें इसको अंदर देखनी है। तो शुरुआत करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, एंड देन धीरे 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 सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो कॉपी उठा लो बढ़िया तरीके से और नोट्स बनाना शुरू कर दो। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दूरी क्या होती है बेसिकली? दूरी का मतलब होता है वास्तविक लंबाई या हकीकत वाला रास्ता जो आपने मापा, बस बात खत्म। यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल लेंथ कवर्ड, यानी कि कितनी लंबाई आपने मापी, कितनी दूरी, उसी को कहते हैं टोटल लेंथ कवर्ड। बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो टोटल लेंथ कवर यानी कि कुल निर्धारित दूरी या लंबाई, कुल निर्धारित लंबाई हम इसको कहेंगे, ठीक है, कुल निर्धारित लंबाई। चलो इसके बारे में थोड़ी सी और बात जान लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको ए से बी जाना हो, ए से बी जाना है 3 किलोमीटर। तो जब आप ए से बी गए, तो कितने किलोमीटर गए? 3 किलोमीटर गए। तो ये आपने कुल लंबाई नापी, यानी कि ये 3 किलोमीटर आपकी दूरी है। माना आप ए से बी गए और फिर बी से ए भी आ गए, तो ए से बी जाने पर आपने 3 किलोमीटर नापे और बी से ए वापस जाने पर भी आपने 3 किलोमीटर नापे। यानी कि जब मैंने बोला कुल लंबाई कितनी नापी, तो ए से बी और बी से ए यानी कि 6 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि कितनी दूरी आपने नापी, कितनी लंबाई आपने नापी, उस कुल लंबाई को, उस टोटल लेंथ को अपन लोग बोलने वाले डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल और लें इसके आगे की कहानी। अगर कोई बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ये है 3 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये भी है 2 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं या डिस्टेंस बोलूं दूरी, तो आप बोलोगे 3 + 2 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारे पास दूरी निकालने का तरीका होता है। माना वो बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस आना शुरू करता है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ए आया, फिर ए। तो अब आप बोलोगे इसकी कुल दूरी कितनी है? तो आप जैसे बोलते नहीं कि यार मैं 3 किलोमीटर भाग के वहां जाता हूं, फिर 3 किलोमीटर घर आता हूं, मैं 6 किलोमीटर की रनिंग करता हूं। तो आप कुल दूरी बताते हो, आप डिस्टेंस बताते हो, यानी कि ये हो जाएगा 7 + 7 यानी कि 14 किलोमीटर। तो ये होती है दूरी, यानी कि कुल लंबाई आपने कितनी नापी या कितनी मापी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी डिस्टेंस के बारे में छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में। तो सबसे पहले हमने सबसे पहला पॉइंट लिखना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है सिर्फ इतना कि ये एक अदिश राशि है, यानी कि इसके पास कोई दिशा नहीं होती। और क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये जोड़ा जा रहा है। फिजिक्स में बेसिकली प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए होता है कि माइनस किसी पे लगा है तो उसकी डायरेक्शन कहीं अपोजिट होगी, प्लस किसी चीज में लगा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। तो प्लस और माइनस बेसिकली हमें डायरेक्शंस बताता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। तो बेसिकली यहां पर अगर हमने देखा तो हमने क्या जाना? हमने यही जाना कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी कि इसके पास कोई दिशा नहीं होती, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। और क्योंकि इस पे पास दिशा नहीं होती इसलिए इसको सीधे जोड़ देते हैं, कोई दिशा नहीं होती।
कोई दिशा इसके पास नहीं होती। सेकंड चीज बात करें दोस्तों, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। अगर कोई बॉडी चली है, अगर मैं अपने घर से निकला हूं तो कुछ ना कुछ मैंने दूरी तय की ही होगी, यानी कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, चलो नोट्स बना रहे हो ना तो इसको लिख देते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यदि अगर कोई वस्तु अपने घर से चली है, अगर कोई बॉडी अपने घर से चली है तो उसकी दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो हम यहां पे लिख देते हैं, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। ठीक है, तो जब आप अपने घर से चले हो, चाहे 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर, चाहे चाय की दुकान पे गए हो, चाहे पानी की दुकान पे गए हो, चाहे दही लेने गए हो, चाहे गोलगप्पे खाने गए हो, कहीं भी गए हो, दूरी तो कुछ ना कुछ तय हो गई। आप गए गोलगप्पे खाने से वापस आए, जितना भी आपने नापा वो कुल दूरी आपकी दूरी है। ठीक, तो याद रखेंगे ये छोटी सी कहानी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर इन दोनों की भी छोटी सी और चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है देखना, अगर मैं कायदे से देखूं तो भैया इसकी इकाई कितनी होगी, इसकी यूनिट भी मीटर होगी। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, और डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन मैंने आपको बता ही रखा है एल, वी में सूत्र इसका हो जाएगा बड़ा एल। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें। ठीक है सर, अब बात करते हैं विस्थापन की। तो दोस्तों होता क्या है ना, देखो अगर मुझे ए से बी जाना है तो मानो मेरे पास 2-3 रास्ते हैं। ठीक है, 2-3 रास्ते हैं, यही एग्जांपल है, बहुत लेम एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, मेरे पास 3 रास्ते हैं। किसी ने कहा पहला रास्ता 2 किलोमीटर का है, किसी ने बोला भैया ये वाला जो रास्ता है ये 5 किलोमीटर का है, और किसी ने कहा जो ये वाला रास्ता है ये 6 किलोमीटर, या एक काम करते हैं ये 3 किलोमीटर का ले लेते हैं, ये 3 किलोमीटर का। ए से बी जाने के 3 रास्ते हमारे पास हैं। ए से बी आप चाहो तो पहले रास्ते से जा सकते हो, ए से बी चाहो तो दूसरे रास्ते से जा सकते हो, और ए से बी चाहो तो आप तीसरे रास्ते से जा सकते हो। अगर मैंने कहा ए से बी जाना है मुझे पहले वाले रास्ते से, तो दोस्तों दूरी कितनी हुई, डिस्टेंस कितना हुआ, 2 किलोमीटर। जब मैं कौन से रास्ते से गया, पहले रास्ते से। जब मैं पहले रास्ते से ए से बी जा रहा हूं तो 2 किलोमीटर जा रहा हूं, यानी कि सर दूरी तो वही होती है ना, कितनी दूरी मतलब कितनी लेंथ नापी मैंने, कितना मैंने रास्ता नापा, यानी कि 2 किलोमीटर। सर अगर मैं दूसरे वाले रास्ते से जाऊं तो मेरी डिस्टेंस कितना होगा, सो दोस्तों डिस्टेंस हो जाएगा इस बार 5 किलोमीटर, यानी कि यहां पर दूरी हो जाएगी हमारे पास 5 किलोमीटर। और सर अगर मैं तीसरे वाले रास्ते से जाऊं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, तो अपने पास दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर। ये सारी कहानी थी दूरी की, ये सारी कहानी थी डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या होता है, कुल लंबाई निर्धारित या कुल निर्धारित लंबाई। ठीक है, तो यहां से यहां जाओगे तो 5 किलोमीटर लंबाई नापी, यहां से यहां गए तो 2 किलोमीटर, यहां से यहां गए तो 3 किलोमीटर, तो तीनों आपके दूरियां हैं, तीनों की तीनों आपकी डिस्टेंस है। पर अगर दोस्तों मैं बात करूं कि ए से बी जाने का सबसे छोटा और मकरों का रास्ता, मतलब मकरों का मतलब एक आलसी आदमी है, आलसी आदमी, आलसी क्या, हम सभी आलसी हैं, मुझे पता है, मैं भी आलसी हूं, सब आलसी हैं। तो एक आलसी आदमी को बोलूं ए से बी जाओ, तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा, वो चुनेगा ए वाला। बोले कौन जाएगा, पागल हो गए, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो जाएगा ए से बी सीधे 2 किलोमीटर, सीधा सीधा रास्ता है। यानी कि डिस्टेंस तो कुछ भी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि विस्थापन हो जाएगा शॉर्टेस्ट लेंथ बोलो या पाथ बोलो बिटवीन। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
यानी कि ये जो होगा ना, जैसे आप ए से चले थे और बी की तरफ चल के गए थे, तो जहां से आप चलते हो, जहां से आप स्टार्ट करते हो, उसको इनिशियल कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु जहां से आप चले, और जहां पर आप पहुंचे उसको कहते हैं अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। जहां से चलते हैं हमेशा इनिशियल वर्ड याद रखेंगे और जहां पहुंचेंगे फाइनल। तो आप कहां से कहां पहुंचे, ए से बी पहुंचे। सर सबसे छोटा रास्ता यही था 2 किलोमीटर वाला, तो सबसे छोटा है ना, तो शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे छोटी लंबाई या रास्ता होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता। मैं फिर से कह रहा हूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का छोटा, सबसे छोटा पथ या लंबाई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कौन सा रास्ता होगा इन पॉइंट्स में, तो सिर्फ ये है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो होता है मकरों का रास्ता, आलसियों का रास्ता। जहां से आलसी लोग जाते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। तो इस तीनों के तीनों फिगर में अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या है, तो सर तीनों है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सिर्फ सेकंड वाला या फर्स्ट वाला जो 2 किलोमीटर है वो है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहां से कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। देखो छोटा ही होता है ना भाई, डिस्टेंस तो ये तीनों है, 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है। तो जब 5 और 3 की बात होगी तो दूरी बराबर बड़ी हो गई। देखो 5 और 3, और विस्थापन कितना है 2, तो 2 से बड़ा होता है 5। 2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 डिस्प्लेसमेंट है, और अगर 5 डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि भैया डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, पहली कंडीशन, या डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा डिस्टेंस के। और अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा हमारे पास 3 रास्ते थे। यहां से यहां जाने का सबसे छोटा रास्ता विस्थापन होता है, और भैया दूरी इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दूरी बड़ी है विस्थापन से, तो हम कह सकते हैं दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। तो विस्थापन हमेशा दूरी से या तो छोटा होगा, या भैया विस्थापन हमेशा दूरी के समान होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से इन दोनों को कंपेयर करके एक इक्वेशन बना लें, तो ये बना सकते हैं कि विस्थापन हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है किससे, दूरी के। अब इनका रेशियो निकालें दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को नीचे भेज दें, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा स्मॉलर देन 1 होगा। याद रखना डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है। अगर इसको घुमा दिया जाए, अगर इसको सर घुमा दिया जाए, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और इसका रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। तो ये नोट आपको अपनी कॉपी में बढ़िया बढ़िया सुंदर तरीके से लिखना है। क्या बोल रहा हूं फिर से समझेंगे। मैंने बोला या तो विस्थापन बटे दूरी, इसका अनुपात 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा, या इसको उल्टा घुमा दें, दूरी को ऊपर कर दें, विस्थापन को नीचे कर दें, तो इसका अनुपात 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा।
ये पूछा जाता है कई बार, याद रखना। अब सर कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी सी इसकी और बात करते हैं। तो फिर से हमारा डिस्प्लेसमेंट है। देखो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ी कहानी है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, यानी कि विस्थापन। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो मैंने क्या कहा, यह होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे छोटा पथ दो बिंदुओं के बीच, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा पथ अपना यही होता है। दूसरी चीज इसकी बात करें तो दोस्तों ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये एक होती है सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि है तो इसके पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन यानी कि दिशा होती है, और यदि इसके पास दिशा है तो इसे प्लस माइनस में देखा जाता है। अगर इसके पास दिशा है तो इसे प्लस माइनस में देखा जाता है, यानी कि सबसे बड़ी बात विस्थापन की यह है कि डिस्प्लेसमेंट, भाई साहब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस, दूरी, ना तो नेगेटिव होगी कभी और ना कभी जीरो होगी। अगर वस्तु चली है तो भैया प्लस में ही आएगा आंसर। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक हो सकता है, विस्थापन हमारा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, परंतु दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। एनडीए का क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझेंगे। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। आपकी 9वीं क्लास एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन। माना ए से बी 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, फिर 10 किलोमीटर है और फिर से 2 किलोमीटर ले लो। यानी कि इस तरीके से हमारे पास ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ है। तो जब कोई बंदा, एक लड़का चला, तो वो गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से डी, एफ तक पहुंचा, तो वो गया ए से एफ। ठीक है, ए से एफ गया और एफ, पहला तो ए से एफ गया, चलो ठीक है, पहला गया वो ए से एफ। दूसरे केस में वो ए से एफ गया और एफ से डी तक आ गया। आपसे पूछा है इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा है डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होगी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा भैया यहां पर ये बताओ कि विस्थापन क्या होगा। सिमिलरली दोस्तों आपसे सेकंड वाले केस में भी यही पूछा है कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, यानी कि दूरी बताओ और यहां पर भी विस्थापन बताओ। आपसे दोनों चीज पूछी। ठीक है, आपको 2 कंडीशन दी हैं और 2 कंडीशन में आपसे यह पूछा कि भैया दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी, ये बताओ। कौन करेगा कमेंट, जल्दी से आंसर देंगे इसका, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो बहुत ही सरल है। देखो पहले वाले केस की बात करते हैं। ए से एफ गया तो गया 3 + 5, भैया ए से एफ गया ना तो 3 फिर 5 8, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 2 28। यानी कि जब ए से एफ गया, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। ए से जब एफ गया तो टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल निर्धारित लंबाई, यानी कि कुल दूरी, वो हो गई हमारे पास 28 किलोमीटर। कैसे, ए से गया बी 3, फिर 5 8, 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और 2 28। और सर सीधी ही लाइन में था, वापस तो आया ही नहीं।
जब सीधी ही लाइन में था वापस नहीं आई, तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आगे तो गया ही नहीं, पीछे तो आया ही नहीं, तो भैया यहां पर विस्थापन भी कितना होगा, पहले केस में ए से एफ जाने पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी होगा आपके पास 28 किलोमीटर। सिंपल सी बात थी, पहला केस तो हो गया। आओ करते हैं दूसरा वाला सवाल। अब ए से एफ जाने के बाद वो आता है डी पर, यानी कि ए से एफ गया और एफ से वापस डी पर आया। तो सर यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, यहां पर दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों दूरी देखो कैसे होगा, चलो चलो 3 5 8 8 8 16 16 10 26 26 और 2 28, 28 से फिर 2 वापस आया 30, 30 से फिर 10 आगे आया 40। तो आपकी जो दूरी होगी वो होगी 40 किलोमीटर। क्लियर? क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होती है और जोड़ी जाती है। लेकिन वहीं पर बात करूं ए से एफ, एफ से डी, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि विस्थापन क्या होगा? तो देखो इसके दो तरीके बता रहा हूं। पहले तो तरीका याद रखना, 3 5 8 8 16 16 10 26 26 और 2 28। अब क्योंकि ये वापिस आ रहा है तो 26 में से 2 गया 24, वापिस करो ना, देखो 28 था, सॉरी 28 में से 2 गया 26 और 26 में से फिर 10 चला जाएगा तो कितना आएगा 16। तो यानी कि आप जब वापस डी में आओगे तो विस्थापन होगा 16 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दोस्तों मेरी बात समझना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का सबसे छोटा रास्ता, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ए, और भाई साहब गया तो ये यहां लेकिन वापस आया तो अंतिम बिंदु कौन सा हो गया, ये। तो प्रारंभिक ये और अंतिम ये, यानी कि ये बंदा भी यहां पर है, तो जोड़ दो 3 + 5 8 और 8 16, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 16। चाहो माइनस करो या इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस देख लो। तो ये है इसकी छोटी सी कहानी, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं थोड़ा आपको इसके ऊपर के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरीके से इस पे और कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहले जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या यहां तक सब समझ में आया क्या यहां तक सब समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बता दें। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो ये थी दूरी और विस्थापन की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आओ इस पे एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप चलते हैं ए से और आपको जाना है बी तक, और आपको ना ऐसा एक रास्ता भी दिया हुआ है, यानी कि एक आदमी इस तरीके से क्या करता है, ए से बी जाता है। तो 2 रास्ते हैं ए से बी जाने पर, और इस सर्कल यानी कि सेमी सर्कल, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, आपसे पहले पूछा कि भैया डिस्टेंस बताओ, पहला। दूसरा आपसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि आपसे पूछी है दूरी बताओ, आपसे बोला है विस्थापन बताओ, और तीसरा बोल दिया डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि दूरी बटे समय का क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि 3 चीजें आपसे यहां पर पूछी है। ओके दोस्त, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या किया जाए दोस्तों? पहली कंडीशन तो सिंपल सी है कि दूरी और विस्थापन बराबर होती है। भाई अपन ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस
बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर भैया एक आंसर दे रखा है 1, तो 1 तो एकदम सही ऑप्शन है कि इन दोनों का अनुपात 1 है, यानी कि इन दोनों का अनुपात 1 है। परंतु अगर ऑप्शन ऐसे ना दिया हो, ऑप्शन आपको दे रखे हों π/2, π/4, π/3 इस तरीके से, तो सबसे पहले आपके दिमाग को इस तरीके से चलाना है कि शायद वो हमसे सबसे छोटा रास्ता और सबसे बड़े रास्ते के बीच का अनुपात पूछ रहा है। बात समझना, अगर यहां पे ऑप्शन 1 दे रखा तो हमें पता 1 तो ऑप्शन होगा ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर भी हो सकते हैं। भाई यहां से यहीं चला गया ऐसे भी। पर अगर आपको ऑप्शन पे 1 नहीं दिया, तो अब आपको यह सोचना है कि आपको बड़ी दूरी मतलब बड़े रास्ते में और छोटे रास्ते के बीच का अनुपात पूछा है, तो कैसे निकालोगे? तो ये क्या है? सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, अरे आप ऐसे सोचो ना, आप यहां से भागे तो ऐसी तो भागोगे, यहां पे तो भागोगे, ऐसी तो भागोगे यहां पे। तो भैया डिस्टेंस अगर देखा जाए, सो दोस्तों दूरी अगर देखी जाए तो इस अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, यानी कि जो परिधि है, उसका आधा करना पड़ेगा। यानी कि पूरे सर्कल की आधी तो है ये, देखो पूरा वृत्त, उसको आधा बीच से फाड़ दिया। तो भैया पूरे वृत्त का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, परिधि जो होती है वो 2πr। क्योंकि उसका आधा भी करना है सर, तो आधा करो। टुक टुक मर गए, और आपका जो डिस्टेंस आया वो आया πr। देखो एक डिस्टेंस तो सिंपल है जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर ये सीधे यहां जाए तो जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन हमारा 1 है। पर अगर 1 नहीं दिया ऑप्शन में तो क्या किया जाए? तो यहां पे सर, यहां पे हम देखेंगे बड़ी दूरी। तो बड़ी दूरी कौन सी है? यही तो है। तो डिस्टेंस आ गया πr। आओ बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है आलसियों का रास्ता, जहां आलस लोग भागते हैं। कौन भागेगा इतना? अगर तुमसे किसी ने कहा कि ए से बी जाओ और बी में कोई गार्डन है, गार्डन के पीछे बड़ा डब्लू है और उसके नीचे सोना रखा हुआ है, तो सच्ची इतना लंबा भागोगे तुम? सीधे यूं जाओगे ना, ट्रुक सीधे बड़े डब्लू के नीचे सोना ढूंढने, तो सीधे भागोगे ना। इतना लंबा रास्ता क्यों लोगे? क्योंकि लंबा रास्ता कौन लेता है? दूरी। या बड़ा रास्ता हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर मुझे छोटा रास्ता बोला जाए ए से बी जाने के लिए, तो मैं क्यों इतना लंबा जाऊं? मैं सीधे ना भागूं? क्योंकि मुझे तो सोना जल्दी चाहिए, मैं तो आलसी हूं, मेरे को कौन मेहनत करना चाहे। तो ए से बी पहुंचने के लिए अपन के पास विस्थापन होगा। तो यदि आर त्रिज्या है यानी कि रेडियस है, तो ए, यही देखो ओ मान लो, तो ए से ओ अगर रेडियस है तो ओ से बी भी रेडियस है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? आर प्लस आर, यानी कि 2r। सिंपल, सबसे छोटा रास्ता r प्लस r 2r। और लास्ट का क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अनुपात निकाल देने का। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि सर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछत रहा, यानी कि सर वो दूरी बटे विस्थापन पूछ रहा। तो सर यो आई थी πr, नीचे आया था 2r, r ने r का सर फोड़ा, एंड आंसर इज π/2। माइट भी हो सकता है आपको ऑप्शन π/2 में ना दे, पाई की वैल्यू 3.14 लगा के आंसर दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 5, यहां जाएगा, सॉरी बचा 1, 2 पंजे 10, और यहां पे ऑलमोस्ट 1.57, तो आंसर आ जाएगा 1.57। और क्योंकि ये एक अनुपात है, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो इस अनुपात की कोई इकाई नहीं होगी, तो 1.57। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ सकता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दें ऐसी ही, क्योंकि पूछता है भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो तरीके से करने हैं। यहां तक क्लियर? जल्दी से एक प्यारा सा छुटका सा दिल बना के भेज दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो एज मैं हमेशा कहता हूं कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एज यू पीपल नो दैट शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर दे दें मुझे, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें। क्या क्लियर है?
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अलग लेवल में लेके चलते हैं, ठीक है। पहले सर्कल पे ही करते हैं, फिर आगे एक स्क्वायर पे भी करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टेंशन ना लो। फर्स्ट चैप्टर की डीपीपी आपको कल या परसों में मिल जाएगी, यूनिट एंड मेजरमेंट की डीपीपी, उसको आपको सॉल्व करना है। फिर उसमें कोई डाउट होता तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, देन आई विल सॉल्व इन द बोर्ड। मैं उसको बोर्ड में आपको बता दूंगा, यानी कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे डीपीपी के, ठीक है। तो पहली डीपीपी आपको मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ होंगे, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन डीपीपीज में होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा कि ये एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल में आप खड़े हो और आप ए से बी जाना चाहते हो। सिंपल है, ए से बी जाना चाहते हो, ठीक है, ए से बी जाना चाहते हो। इस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है आपको x। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा, ठीक है। आपको इस सर्कल का रेडियस यानी कि इस सर्कल की इस गोलाकार या इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है x। आपसे बोला है डिस्प्लेसमेंट बता दो। यार जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि ये एक हलवा सा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बता दो। सर इतना इजी थोड़ी आता है एयरफोर्स में। अरे नहीं आता, हमका भी पता है, पर सर जब तक ये समझ में ना आएगा तो कैसे होगा। चलो पहले जल्दी से इसका आंसर दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। जल्दी से गोली की तरह इसका आंसर दे दो। हम देखत रहे कौन इसका आंसर देवत रहा। मुझे इतनी आती है, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से। हलवा सा क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ई हलवे को खा जाओ। बताओ कौन इसका आंसर देगा। प्यारा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन। बढ़िया 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 बढ़िया। देखो आलसियों का रास्ता ए से बी जाना है। काहे वो इतना भागेगा, क्यों भागेगा भाई इतना, क्यों भागेगा। टुकड़ 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 टुकड़, वो क्यों भागेगा, सीधा आएगा ट्र। यानी कि दोस्तों अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। आंसर हो जाएगा x प्लस एक्स यानी कि 2x। खत्म कहानी, यही है इसका आंसर, और कुछ नहीं है। 2x। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हलवा क्वेश्चन किया, मजा आया। आओ फिर करते रहे एक और क्वेश्चन। ये एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। एक स्क्वायर पार्क है, एक ऐसे 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 स्क्वायर है, ठीक है। ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है ना। चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं स्क्वायर को, हाँ शायद, ठीक है। तो एक स्क्वायर है। अब क्या हुआ, इस स्क्वायर की साइड दे रखी है ए। इस स्क्वायर की ए साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसकी जो साइड है वो ए है। आपसे कहा एक बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है। ए से बी गया, बी से सी गया। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और तीसरा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यानी कि दूरी बटे विस्थापन ला 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 क्या होगा। बताओ गोली की तरह, गोली की तरह मुझे आंसर मांगता है, गोली की तरह। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, टारगेट हमारा यही है कि इस हफ्ते मोशन इन मंडी को पूरा चपेट दें, ठीक है। क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट धुन धुन के बताऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, कि दोबारा तुमको जरूरत ना पड़े इसको पढ़ने के, ठीक है। चलो जल्दी से इसका आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर डिस्टेंस क्या होता है, तो दोस्तों ए से गया बी, फिर बी से गया सी, तो ए से बी और बी से सी जाते हुए ए प्लस ए, यानी कि इसने जो रास्ता, दूरी है, ठीक है, दूरी। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है, सभी को पता चली गया होगा अभी तक तो ए 2a, खत्म कहानी। सर समझ में आई बात। सर अगर मैं आलसी होता तो मैं इतना बड़ा क्यों जाता, मैं टुकड़ू 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 निकल जाता। यानी कि मैं जाता डायगनली,
बिल्कुल, मैं जाता डायगोनली, ठीक है, मैं ऐसे जाता ना कोने में, क्र, मानो ए से सी जाना है तो आलसी आदमी कैसे भागेगा, क्यों भागेगा इतना, सीधे जाएगा। तो सर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यानी कि विस्थापन जो होगा वो तो इसका डायगोनल होगा, और डायगोनल निकलता है दोस्तों स्क्वायर का √2a। सबको पता है ना ये 90 का कोण, ये a, तो ये हो जाएगा √a² प्लस a का स्क्वायर। सबको याद है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, अगर ये 90 है तो ये a, तो ये हो जाएगा a² प्लस a² रूट के अंदर। बिल्कुल भीम, एकदम सही जवाब है, 2a एकदम सही दूरी आई है। डिस्प्लेसमेंट आई √2a, √2a। सर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस वा को ऊपर रखने का, डिस्प्लेसमेंट वा को नीचे रखने का, यानी कि दूरी बटाई समय अपने पास हो जाएगी 2a अपॉन √2a। ए ने ए को मारा, देखो 2a अपॉन √2a, ए ने ए को फोड़ डाला। अब आया 2√2 अपॉन √2। रूट कहता है मैं नीचे रहना पसंद नहीं करता, रूट को पसंद नहीं है नीचे रहना ना, अपॉन में, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लो। अब क्या हुआ, 2√2 और नीचे √2 ने 2 को मारा, आंसर आएगा √2। तो √2 आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आएगा। सिंपल, इजी, ज्यादा टफ नहीं था। आई होप सबको समझ में आया होगा। बोलो दोस्तों, क्लियर है? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बता दें। एम आई क्लियर? जल्दी से बता दें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखते हैं नोट डाउन करके। कई बार दोस्तों होता ऐसा है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो और आप ए से इस बी पॉइंट पर भाग के आए, जिसका रेडियस आपको दे रखा है r। अब ना तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगने वाला है और ना आपको यह पता है कि भैया ये कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए आपको हो सकता है ये पूरा एक एंगल बाहर वाला दे दे, और अगर बाहर वाला एंगल नहीं देगा तो अंदर वाला एंगल दे दे। तो हमें तो अंदर वाला एंगल चाहिए, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, हमें अंदर वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, टिक टिक, ये एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है और आपसे पूछा है ए से बी तक की दूरी यानी कि एक्स, विस्थापन, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला लिखें 2r sin θ/2। खत्म कहानी, सीधी सीधी बात है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी कि 2r sin θ/2 से आप सीधे कर देंगे। ठीक है, सीधा फॉर्मूला आपके पास है। एक्चुअली इसको प्रूफ करने के लिए वेक्टर भी चाहिए होता, अपने सीधे लगाओ यार, कंपटीशन में जा रहे हो कहां इतना। तो x बराबर 2r sin θ/2। ठीक है, अब जरा बात करें सर, अगर कोई a से b तक भाग के आया टुकड़, जिसकी दूरी यहां से मान लो रेडियस r था, एंगल 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें भागा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भागा। फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई पहली तो है ये, 1/4 हिस्सा, वृत्त का 1/4 हिस्सा भागा, इस तरीके से कुछ भी दे दे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भागा, 1/4 हिस्सा भागा। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बता दो, आपसे पूछा विस्थापन बता दो। तो यहां पर तो देखो हमारे पास सीधा सा तरीका था कि ये है विस्थापन, तो सर ये 90 का ट्रायंगल बन गया, यानी कि 90 का त्रिभुज बन गया, और हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा, मान लो ये दूरी x है, तो x बराबर √r² प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर जो होता है वो अंडर रूट में डाल दो, हाइपोटेन्यूज आ जाता है, या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सबको पता है ना? क्या कहता है ये? तो कहता है लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग, सॉरी वर्ग के बराबर होता है। x बराबर
आर स्क्वायर 2 बार जोड़ोगे तो 2r स्क्वायर, एक r बाहर आ जाएगा और √2r इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसे ना दिया हो, अगर हम इसको फॉर्मूले से चेक करें तो फॉर्मूले में क्या बताया था, x बराबर 2r साइन थीटा बट्टे के 2, अच्छा साइन के नीचे नहीं, थीटा बट्टे 2 है, ठीक है, साइन थीटा बट्टा 2, x ऐसी 2 ऐसी, r की जगह r, साइन की जगह साइन, थीटा का मान कितना 90 बटे 2 काटा काटा 45, x बराबर 2r और साइन 45 होता है 1/√2। फिर मैंने क्या कहा, रूट नीचे रहना पसंद नहीं करता, तो यहां पर भी √2, यहां पर भी √2, यहां पर तो है ही √2, तो ये बन जाएगा 2√2r और नीचे आएगा 2 से 2 कट गया, √2r, सीधे आंसर। बट यहां पे हम पाइथागोरस लगा सकते थे, इसलिए हमने ये वाला इतना तरीका नहीं यूज किया। पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि तुम भागे, अच्छा कि तुम भागे भागे रे, ए से भागे टिक टर बी तक, एंगलवा है 60 डिग्री, त्रिज्या दे रखी है x, आपसे पूछ लिया अब बताओ इसका टुकर 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 विस्थापन 60 डिग्री में क्या करोगे। आप थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथा तो सर 90 में लगती है, ऐसे 60 थोड़ा कम होगा क्योंकि जब 90 है तो थोड़ा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको घटा लेते हैं, इस तरीके से मान लो, क्योंकि ये तो 90 है ना पूरा, तो 60 मान लो, ये दे रखा, ठीक है, x। तब क्या लगाओगे, इत्थे तो तुम नहीं लगा सकते ना पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस लगाने के लिए 90 का त्रिभुज होना अनिवार्य है, तो ये निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, मान लो y, तो y का मान निकाला जाएगा 2x, क्योंकि इस टाइम त्रिज्या कितनी x, रेडियस कितना x, साइन थीटा बाय 2, तो y ऐसी ही, 2 ऐसी ही, x ऐसी ही, साइन ऐसी ही, थीटा का मान है दोस्तों 60 डिवाइड बाय 2 30 साइन 30, 2x साइन 30 का मान हो जाता है आपका 1/2, 2 तो y की वैल्यू भी x के बराबर ही होगी। सिंपल एंड इजी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से बता दो क्लियर है, प्यारा सा कमेंट करके बता दे क्लियर 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 या नहीं। सो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो आपको करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब हम कल की क्लास में करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के, फिर हम मोशन को जानेंगे, एक्सेलरेशन जानेंगे, यानी कि अभी हम सारी बेसिक सी चीजें धीरे धीरे सारी की सारी चीजें नोट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन सबको मिलाएंगे और ग्राफ करेंगे। तो मैंने कहा है इस हफ्ते का टारगेट है कि मोशन इन 1D ग्राफ तक पूरा निपटा दें, सो दैट आपका टेस्ट जो सैटरडे को हो वो पूरा का पूरा कैसा हो, इस 5 दिन की क्लास पर बेस्ड हो, ठीक है। तो कल मिलेंगे आपको वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट के साथ। आज की क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूरा अच्छे से जाना, आपको पता चल गया कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कल की क्लास में करेंगे स्पीड वेलोसिटी, स्पीड के ऊपर एवरेज वेलोसिटी भी करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी क्वेश्चन करेंगे, हम हर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से बने रहना, सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। सर पहली बार पढ़ रहा हूं, सब समझ में आ रहा है, बस पढ़ते चलो, सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मुंडी तो मैं हिलवा दूंगा इस क्लास में, उसके बाद घर में कैसे पढ़ते हो ये देख लेना, इसलिए कह रहा हूं टेस्ट जरूर करना। अगर यहां पे पढ़ रहे हो तो मैं गर्दन तो हिला दूंगा, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर घर में उसको रिवीजन जरूर करना। और रिवीजन करने का एक मैं बेस्ट तरीका लेके आऊंगा कि किस तरीके से रिवीजन करें, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। एक बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ट्रस्ट मी, इतना बढ़िया, क्योंकि मैंने अपने टाइम में यही अप्लाई किया है और आप भी यही अप्लाई करोगे ना, मजा आ जाएगा, मजा। और ये हर चीज में करना है, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, ठीक है। अभी आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद मन आया आपका तो हो सकता है आप दूसरे किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह सेम टाइम, तब तक इनको अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करो, पढ़ो। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डायरेक्ट पूछ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करो, और मिलता हूं मैं आपसे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।